एक बार एक भक्त गया राम जी के पास, बोले प्रभु हमने सुना है जो आपके दरबार में जाता है वहां के जीवन में खूब सुख आ जाता है। तो राम जी ने कहा भैया वास्तव में हमारे पास सुख और दुख दोनों ही नहीं है, तो आपके पास फिर क्या है? लोग क्यों आपकी इतनी कथा सुनते हैं, क्यों दिन रात हनुमान जी राम 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 जपते हैं? बोले मेरे पास सुख और दुख नहीं है। तो भक्त ने कहा फिर है क्या आपके पास? राम जी ने कहा भैया मेरे पास सुख और दुख नहीं है, मेरे पास तो आनंद है, आनंद। और हमारे रोने का कारण क्या है? बोले हम दिन रात सुख और दुख के चक्कर में ही तो पड़े रहते हैं। और याद रखिएगा भगवान की कथा यदि आप सत्य की देखिए, इसी कारण कथा को क्या कहा जाता है? सत्संग। सत्संग क्यों कहा जाता है? या जब आप भजन कीर्तन में जाती हैं, कहीं रामचरितमानस का पाठ कर कहीं भी जाए तो उसको सत्संग क्यों कहते हैं? सत का अर्थ होता है सत्य। जहां पर सत्य का संग हो उसी का नाम है सत्संग। जैसे आप यहां पर आई हैं तो क्या आप कहकर आई ना घर से कि भैया हम कथा सत्संग में जा रहे हैं? और याद रखिएगा सत्संग हमेशा परमात्मा का ही होता है, किसी व्यक्ति विशेष का सत्संग नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति विशेष यदि कोई संत है, गुरु है, महात्मा है, तब तो कह दो कि सत्संग हो रहा है। किंतु कोई लिख लेता ना, आपने देखा होगा महाराज आजकल बड़े बड़े फ्लैक्सों में अपनी फोटो लगाकर, और इनका सत्संग नहीं, उनका सत्संग नहीं। सत्संग तो हमेशा ठाकुर जी का ही होता है, भगवान का ही होता है, परमात्मा का ही होता है, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है, जो सत्य है उसी का सत्संग। तो भागवत का पहला शब्द क्या है? सत्य। और सत्य का क्या अर्थ है? सत्य। भागवत में दूसरा शब्द है चित्त। और चित्त का क्या अर्थ है महाराज? हमारा मन। हमारा मन क्यों भटक रहा है दिन रात? क्योंकि हमारा चित्त दुनिया का चिंतन कर करके महाराज, दुनिया का चिंतन कर करके, दुनिया के बारे में सोच सोच के इतना पागल हो गया है कि कभी कभी जीव पागलों की तरह व्यवहार करता है।